नारद जी को धरती पे क्यों आना पड़ा कि उस परम तत्व का विविध रूपों में अवतार हुआ। और यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का निरूपण किया। अब सूत जी महाराज उनको कहते हैं कि देखिए, वेदव्यास जी बैठे हैं, समस्त शास्त्रों को उन्होंने लिख दिया, 4 वेद लिख दिए और पंचम वेद उन्होंने रचना करी महाभारत की। 5वां रत्न है महाभारत की। और अब इतनी रचना करने के बाद आज उदास बैठे हैं कि मैंने सब कुछ लिख दिया, लेकिन कल्याण क्यों नहीं हो रहा मानव का। मानव का कल्याण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखिए, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान बड़ा गंभीर है। या तो व्यक्ति के समझ नहीं आता है, और समझ आ जाता तो महाराज ऐसा आता है कि कहीं से उल्टा सीधा पकड़ लेते हैं। अब बैठे बैठे बड़े उदास हैं, परेशान है वेदव्यास जी। नारद जी का आना होता है और नारद जी तो अपनी वीणा उठाए एक ही जाप करते हुए आते हैं, क्या नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ, वेदव्यास जी ने उनको आसन पर बैठाया, अतिथि भाव, और उनके चरण धुलाए, उनको बैठाया। बोलो बैठिए महाराज। अब नारद जी बैठे तो कहा, बोलिए पराशर नंदन, आपका ये मुखमंडल इस प्रकार से उदास कैसे है? क्या बात है? कारण क्या है? बोला क्या बताऊं, जब आप पूछ ही रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इतने वेद लिखे हैं, इतने शास्त्र लिखे हैं, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो कि कुछ छूट गया। मैं क्या करूं? बोले करना क्या है, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बताएं। बोले क्या? वैष्णव जन जो हैं उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ गोविंद की लीलाओं का रसपान करना है। आपने अभी तक जितने भी शास्त्र, जितने भी वेद लिखे, सब में ज्ञान भरा है। ज्ञान की बात कलयुग में कोई नहीं सुनेगा। अगर आप एक बात बताओगे तो सामने वाला 4 बताएगा। ऐसा ही होता है ना। हम किसी को कहते हैं महाराज कथा में चलो, कथा सुनो, कितनी सुंदर कथा चली। क्या करेंगे कथा में जाकर? हमें तो घर पे ही बहुत काम है। ये पता नहीं कितनी कितनी बात बता देते हैं बदले में बेचारे, है ना। कलयुग में ज्ञानी बहुत है। भला आप भगवान की लीलाओं को लिखिए। कहा महाराज इतने शास्त्र, इतने वेद लिख दिए, अब और क्या लिखूं? और अगर और रचना करी, कोई उनको सुने ना सुने, कैसे मैं विश्वास करूं? बोला आप भगवान का सुमिरन कर कर बैठ जाइए। मैं आपको बताऊं, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखिए और ऐसी कृपा भगवान करेंगे कि आप खुद भी सोच नहीं पाएंगे। व्यास जी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मेरी बात बताता हूं, दूसरों की छोड़ो, कि मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था। क्या था? एक दासी पुत्र था। मेरी माँ दासी थी और जैसे मैंने जन्म लिया मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और अब खाने पीने को कुछ नहीं रहा। मेरी माँ ने मेरे को गोद में लिया और संतों के आश्रम में पहुंच गई। संतों के आश्रम में आकर कहा मुझे कोई काम बता दीजिए। संतों ने कहा बेटी अंदर जाइए, अपनी गुरु माताओं से पूछिए और रहिए इस कुटिया में, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरी माँ अंदर गई और गुरु माताओं से कहा मुझे गैया का दूध निकालना आता है, मुझे भोजन प्रसादी बनानी आती है। गुरु माताओं ने कहा कोई बात नहीं, आप भी रहिए। हम वहां पर रहने लग गए। अब संतों की कृपा देखिए, धीरे धीरे मैं भी, जो संत रोज सुबह जल्दी उठते सत्संग कीर्तन करते, मैं भी कीर्तन सुनता। और अब क्या हुआ, कुछ संतों की मंडली आई और
चतुर्मास करने के लिए 4 महीने एक ही जगह बैठकर कीर्तन करने के लिए। और अब तो मेरी माँ भी जल्दी उठती, सत्संग सुनती, मैं भी सत्संग सुनता, बाकी मेरी माँ जल्दी कार्य कर शाम को भी सत्संग सुनती। अब मैं रोज सत्संग सुनता, उनके यहाँ सफाई करता, उनका काम करता, उनकी झूठी पत्तल उठाता और उन पत्तलों में शीत प्रसादी जो बचती वो मैं खुद पाता। और धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया मुझे व्यास जी कि वो जैसे चतुर्मास पूर्ण हुए वो संत जाने लगे तो मैं भी जोर जोर से रोने लग गया कि मुझे भी आपके साथ चलना है। अब मैं तो इसलिए परेशान कि संत चले जाएंगे, मैं क्या करूंगा। मेरी माँ इसलिए परेशान कि आजकल ये बहका बहका सा लग रहा है, कुछ सुनाई नहीं कर रहा है, एकांत में बैठा रहता है, कहीं ये संतों के साथ ना चला जाए। आज तो उनकी माँ एकांत देखकर संतों के पास आती है, कहती है महाराज कृपा करना मेरे बेटे को लेकर मत जाना, आजकल ये बहकी बहकी बात कर रहा है। संसार में भी यही होता है, जब हमारा बच्चा भक्ति करने लग जाता है, संतों की संगत में जाने लग जाता है, तो माँ बाप को बड़ी टेंशन होने लग जाती है, चिंता होने लग जाती है कि ये संत ना बन जाए। लेकिन घर में रहकर अगर वो चोर लुटेरा डाकू बन जाए कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन चिंता यही होती है कि ये संत ना बन जाए। हमको उल्टी खुशी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा संत बन गया है, भगवान के चरणों में चला गया है, भगवान का सुमिरन करता है, भगवान का जाप करता है, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। लेकिन हमें तो उल्टा टेंशन चिंता हो जाती है। माँ को चिंता हो गई, संतों से कहा साथ मत लेकर चले जाना। संतों ने बुलाया, इधर आ रामदास, प्रेम से रामदास बुलाते थे उसको, और मैं पास गया, कहा देख तेरे पिताजी नहीं है, तेरी माँ ही तेरा पिताजी है और यही तेरी माँ है, जब तक माँ है तब तक इसकी सेवा करो। क्यों? इसकी सेवा में ही भगवान विराजते हैं। तो कहा महाराज तुम्हारी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा तो बताइए। एक मंत्र देकर जाते हैं वो। अब वो हरदम बैठे बस उस मंत्र का जाप करते रहते हैं। अब देखिए ऐसी बात सोचना तो नहीं चाहिए, लेकिन विचार करते हैं कि मेरी माँ कब मरे, कब इस संसार को छोड़े, कब मैं जंगल में जाऊं संतों के पास और कब मैं भक्ति करूं। आज संयोग ऐसा हुआ, माँ जल्दी सवेरे उठी और दूध निकालने के लिए गई, घास में एक सर्प बैठा था और माँ को डस लिया, माँ की मृत्यु हो गई। मैं बड़ा दुखी हुआ और बड़ा खुश भी हुआ, मैं रोने लग गया। एक आंख से गर्म आंसू आ रहे हैं, एक आंख से ठंडे आंसू आ रहे हैं। क्यों? गम था इस बात का कि माँ मर गई, अब संसार में कोई नहीं रहा। तो गर्म आंसू आए और खुशी इस बात की कि अब माँ मर गई, कोई टोकने वाला नहीं है, अब जंगल में जाकर मैं अच्छे से आराम से भक्ति करूंगा। और अब मैं जंगल में चला गया। जंगल में जाकर जो मेरे को मंत्र दिया था, आसन लगाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने मंत्र का जाप किया और जाप करते करते मैं नृत्य करने लग गया। और नृत्य करते करते एक पल के लिए एक झलक आई और जैसे ही मेरे नेत्रों के आगे वो झलक आई, मैंने नेत्र खोलकर देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं जोर जोर से रोने लग गया। वेदव्यास जी आकाशवाणी हुई कि रो मत बालक, ये झलक ये दर्शन तो तेरे को इसलिए दिया गया कि तेरे को ये ना लगे कि संत झूठ बोल रहे थे, कुछ नहीं है, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा तेरे अंदर कोई भाव ना आ जाए, इसलिए तेरे को ये झलक दिखाई गई है। मेरी पूर्ण रूप से प्राप्ति तो अगले जन्म में होगी। मैंने खूब तपस्या की, प्रलय हुई और मेरी भक्ति का चमत्कार देखिए वेदव्यास जी
कि मैं कहाँ दासी पुत्र था और कहाँ आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना, कहाँ मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना। और पुत्र बनकर मैंने खूब गुणगान किया, खूब नृत्य किया और मेरे पिताजी खुश होकर मेरे को ये वीणा थमा दी कि जा जन जन में प्रचार प्रसार कर। देख मैं हर जगह जाता हूँ, मैं मानवों के पास जाता हूँ, मैं दानवों के पास जाता हूँ, मैं देवताओं के पास जाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, ये उसकी ही तो कृपा है। आप टेंशन मत करो, चिंता मत करो, उसकी कृपा आप पे अवश्य होगी।